मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तेरी शर्त मैं पूरी करूँगा मेरे बच्चे। जो तुमने अपने साईं से शर्त रखी है ना, वह तुम्हारी शर्त पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना और सुनो, जो तुम्हारा उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य पर चलते रहो मेरे बच्चे। सफलता तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। यह मेरा आशीर्वाद है जो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा ये वक्त है ना, यह बहुत कीमती है मेरे बच्चे। अपने इस वक्त को ना सोच समझ कर किसी को दिया करो। हर किसी को ऐसे ही मत दिया करो, क्योंकि यह वक्त ना मेरे बच्चे, यह वापस लौट कर कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि जो यह वक्त है ना, यह बहुत कीमती है। यह तुम्हारी श्वास बहुत कीमती है। तुम्हारी एक एक सांस, तुम्हारा एक एक पल, यह वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। जो यह है ना, यह कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे, कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने कुछ वादों के तौर पर अपने कुछ कपड़ों को संभाल के रखा हुआ है। बहुत पुराने हो गए हैं वह कपड़े, लेकिन तुम्हारी संभाल इतनी है ना कि बस तुम उसे संभाल कर रखना चाहते हो, उसे याद बनाकर। उसे ना तुम्हारी किसी की याद जुड़ी हुई है, किसी अपने की याद, और तुम उससे अपने आप को उन कपड़ों से जुदा नहीं करना चाहते। उन कपड़ों के सहारे, उन यादों के सहारे ना तुम जीना चाहते हो। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि वो आज भी तुम्हारे साथ है। मेरी सुनो बात को, आप घबराओ मत, परेशान मत हो। जो यह सच है ना मेरे बच्चे, सच कोई कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन सच को तो आना ही है, वह भी सबके सामने एक ना एक दिन मेरे बच्चे। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और जल्दबाजी मत करो। हर एक चीज़ का एक वक्त, एक सही समय है। सही समय आने पर सब कुछ सामने आ जाएगा बच्चे। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सामने आएगा अपने आप। तुम्हें कुछ करना अपने हाथ पर मत चलाओ, मत ढूंढो, कुछ भी मत। सबूतों को इकट्ठा करो। जो होना है वह मैं करूँगा। तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं, सारा काम मेरा है बच्चे, मैं करूँगा। तुम बिल्कुल ना आराम से रहो। देखो, तुम्हारी जिंदगी है ना, बहुत वैसे ही उलझी हुई है। उसे संवार करना, उसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। बाकी जो बिगड़ गया है ना, उस सबको मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? और सुनो, तुम ना अभी हाल ही में किसी पर आकर्षित हो रहे हो। किसी के साथ उठना, किसी के साथ बैठना, खाना पीना, उनसे बातें करना तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा है। तुम उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हो धीरे धीरे करके। पर एक बात कहूँ मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे रास्ते अलग हैं और उनके रास्ते अलग हैं। ऐसा करने से ना कोई फायदा नहीं होगा मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा मत करो। अपने मन को काबू करो। देखो, वह सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि वह मन है, तो मन तो भटकेगा ना, पर समझदार होना तुम तो मेरे बच्चे। तुम्हें पता है कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है, क्या चीज़ें हैं। यह बात तुम भी अंदर से जानते हो कि जो तुम्हारा मन का कह रहे हो ना, वह गलत है। तुम्हारा मन जहाँ जा रहा है ना, वो गलत है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। तो जाने दो ना मेरे बच्चे, उस तरफ मत भागो। अपने आप को रोकने की कोशिश करो, अपने मन को बांधो, यह बहुत ज़रूरी है।
एक सीमा तय करो अपने मन की कि कहाँ से कहाँ तक जाना है और वहाँ से आगे नहीं जाना है। इस बात को अपने मन को समझाओ बच्चे। यह तुम ही समझा सकते हो और कोई नहीं समझा सकता। देखो, तुमने जो गलतियाँ कर दी हैं ना, वो गलतियाँ तुमसे हो गई हैं। अब उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बार बार उस गलती को सोच सोच कर अपने आप को क्यों परेशान करते हो, क्यों दुखी होते हो कि तुमने वो गलतियाँ की। बल्कि यह सोचो कि तुम इंसान हो और इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे बच्चे कि तुमने गलती कर उसे माना, उसका पछतावा करना चाहा, मेरे आगे माफ़ी मांगी, अपने भूल चूक की माफ़ी मांगी। बच्चे, तुमने बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की थी और वह हुई थी तो अनजान में थी। देखो, गलती वह होती है जो जानबूझकर की जाए मेरे बच्चे। जो अनजान में होती है ना, वह भूल होती है मेरे बच्चे। तो भूल तो माफ़ है मेरे बच्चे, और उस भूल के लिए मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, कब का। तो परेशान मत हो, अपने आप को दोषी मत समझो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और सुनो, कुछ लोगों की ना आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। कुछ लोगों की अभी आंखें नहीं खुल पा रही है, कुछ सच उनके सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो वह सच मैं उनके सामने बहुत जल्द लेकर आऊँगा और उनकी आँखों पर जो पर्दा डाला हुआ है ना, उन पर्दों को मैं खोलूँगा। तुम चिंता मत करना, बस सब होगा सही समय आने पर। सब हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। और सुनो, ठंड है मानता हूँ, लेकिन अपने शरीर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। रोज़ स्नान करना, अगर तुम्हारे नाखून बड़े हुए हैं तो उन्हें काटना मेरे बच्चे। अपने सर को धोना मेरे बच्चे, हर हफ्ते अपने सर को धोया करो। देखो, जितने तुम स्वच्छ रहोगे ना, उतनी बीमारियों से दूर रहोगे। तुम कहते हो ना कि साईं, एक रोग आता है दूसरा रोग फिर आ जाता है। तो सुनो बच्चे, तुम ना अपने आप को ना ऐसा बनाओ कि तुम अपने आप को हमेशा रोग मुक्त रखो। इसीलिए बच्चे, सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।